अध्याय एक सफ़र का आरंभ। रात के 10 बज चुके थे। घर पर वह खामोशी उतर आई थी जो दिन भर की आवाज़ों के धीरे धीरे थम जाने के बाद अपने आप हर कमरे में फैल जाती है। रसोई का काम निपट चुका था। डिशवॉशर बहुत देर पहले बंद हो गया था। 2 टिफ़िन डिब्बे उल्टे रखे सूख रहे थे। सिंक में पानी से भरा एक सॉस पैन पड़ा था। उसके तले से जो कुछ जिद पकड़कर चिपका रह गया था वह सुबह तक इंतज़ार कर सकता था। अगली सुबह अब भी एक बिल्कुल साधारण सा वादा लग रही थी। ऊपर लड़कों के कमरे में खिड़की पर लगा एयर कंडीशनर कभी चल पड़ता, कभी अपने आप शांत हो जाता। घर के बाहर इलिनॉय की वसंत भरी रात अपनी ही लय में बह रही थी। झींगुरों की आवाज़ें अंधेरों को जैसे धागों की तरह जोड़ रही थी। कहीं दूर किसी घर का जालीदार दरवाज़ा हवा से खुला कुंडी से टकराया और फिर वापस अपनी जगह आ लगा। माँ को शाम से अब तक 2 बार दर्द उठ चुका था। पहली बार उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। रसोई का काउंटर पहुंचती रही और मन ही मन खुद से कहा, अभी नहीं। दूसरी बार उन्होंने हाथ में पकड़ा तौलिया तय किया, फिर खोला, फिर कुछ क्षणों से देखती रही। उन्हें याद ही नहीं रहा कि पहली बार ठीक से तय किया भी था या नहीं। तीसरी बार उनका हाथ अनायास काउंटर के किनारे पर टिक गया। उन्होंने आंखें बंद कर ली, धीरे धीरे सांस ली और तब तक वहीं खड़ी रही जब तक दर्द की वह लहर शरीर से उतर नहीं गई। कुछ ही पल बाद सब फिर वैसा ही था। रसोई, सिंक, डिशवॉशर और खाने की मेज पर बैठे पिता जो अखबार पढ़ रहे थे। माँ ने उनकी दौड़ देखा और धीरे से बोली, लगता है अब चलना चाहिए। पिता ने अखबार बिना पन्ना पूरे पढ़े ही छोड़ दिया। शादी के शुरुआती वर्षों में वह पूछते, पक्का दर्द कितनी देर के फासले पर हो रहा है? थोड़ी देर और रुके? 15 साल साथ गुजार लेने के बाद ऐसे सवाल पूछे नहीं जाते। उन्होंने टेलीफोन उठाया। पड़ोसी का नंबर उन्हें आज भी ज़बानी याद था। तीसरी घंटी पर उधर से नींदी आवाज़ आई, हेलो, माफ़ कीजिए इतनी रात को फ़ोन करना पड़ा। उधर से हल्की सी हंसी सुनाई दी, अरे कोई बात नहीं। पिता भी आधी बात ही कह पाए थे कि उधर से जवाब आ गया, मैं 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ। उन्होंने फ़ोन रखा और जैसे अक्सर घरों में होता है, जिसे जगाना था उसके साथ साथ पूरा घर जाग गया। सबसे पहले बड़ा भाई बाहर आया। आंखें अब भी नींद से बोझिल थीं। क्या हुआ? अस्पताल जाना है। अभी? पिता ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। बड़ा भाई कुछ क्षण चुप रहा। चलो, माँ ने कहा, पहले जूते पहन लो बेटा, अभी आया। उसी समय छोटा भाई भी बाहर आ गया। एक हाथ में अपना कंबल था, दूसरे हाथ का अंगूठा अब भी उसकी साटन की किनारी को वैसे ही सहला रहा था जैसे बरसों से सहलाता आया था। उसने कोई सवाल नहीं पूछा, बस चुपचाप सबको देखता रहा। पहले माँ को, फिर पिता को, फिर दीवार से लटकते टेलीफोन को। मानो कमरे में जो कुछ हो रहा था उसे एक एक करके अपने भीतर समेट रहा हो। आखिर उसने माँ की ओर देखा। दर्द हो रहा है? माँ मुस्कुराई, थोड़ा सा। दर्द थोड़ा नहीं था, लेकिन बच्चों के सामने माएँ अपने दर्द का आकार अक्सर छोटा ही कर देती हैं। छोटा भाई धीरे धीरे उनके पास आया। बिना कुछ कहे उसने अपना हाथ माँ के हाथ में रख दिया। यह उसके लिए कोई असाधारण बात नहीं थी और माँ के लिए भी नहीं। माँ ने उसका छोटा सा हाथ अपनी हथेली में ले लिया और उसे थामे रही जब तक अगली पीड़ा की लहर फिर से उनके भीतर नहीं उठी। अस्पताल घर से ज्यादा दूर नहीं था। रास्ता वही था जिसे वे बरसों से तय करते आए थे। वही मोड़, वही सिग्नल, वही सड़कें। लेकिन उस रात सब कुछ जैसे किसी अनजानी दुनिया का हिस्सा बन गया था। कार के भीतर एक अजीब सी खामोशी पसरी थी। इंजन की गड़गड़ाहट थी, पहियों की लगातार चलती हुई सरसराहट थी और बीच बीच में माँ की दबा दी गई सांसें। पिता दोनों हाथों से स्टीयरिंग थामे बैठे थे। गाड़ी वे हमेशा अच्छी चलाते थे, मगर आज हर मोड़ पर उनकी सावधानी अलग ही थी। जहाँ वे रोज बिना सोचे निकल जाते, वहाँ भी रफ्तार अपने आप धीमी हो जाती थी, जैसे उन्हें डर हो कि सड़क का सबसे छोटा झटका भी माँ की तकलीफ बढ़ा देगा। कई बार माँ के मन में आया कि कह दे, इतनी चिंता मत कीजिए, मुझे रास्ते से डर नहीं लग रहा। पर हर बार दर्द की एक नई लहर उनके शब्दों को भीतर ही रोक लेती। उन दोनों के बीच बातें बहुत कम हुई। कभी कभी पिता माँ की ओर देखते, कुछ पूछते नहीं, बस नजरें कुछ पूछ लेती कि सब ठीक है। माँ हल्का सा सिर हिला देती, फिर बाहर देखने लगती। रात चुपचाप शहर पर उतर आई थी। दुकानों के शटर बंद थे, घरों की खिड़कियों के पीछे नींद फैली हुई थी और माँ के मन में ये ख्याल चल रहा था कि कुछ ही घंटों में एक परिवार बदलने वाला है।
4 लोगों का घर 5 लोगों का हो जाएगा। उनकी कार के पीछे थोड़ी दूरी बनाकर पड़ोसी की गाड़ी लगातार चली आ रही थी। अस्पताल पहुंचे तो बड़ा बेटा फिर से सो चुका था। सिर खिड़की के शीशे से टिका हुआ था, जैसे रास्ते भर जागने की कोशिश करते करते नींद ने उसे चुपके से अपने साथ ले लिया हो। छोटा अब भी जाग रहा था, कंबल उसकी ठुड्डी तक खींच रखा था। उसकी निगाहें अस्पताल की ऊंची इमारत पर टिकी थी। शायद वह समझने की कोशिश कर रहा था कि जब पूरी दुनिया सो रही है तो इस इमारत की इतनी सारी बत्तियां अब भी क्यों जल रही हैं। मुख्य दरवाजे अपने आप खुल गए। गर्म हवा का झोंका बाहर आया। उसमें दवाइयों की गंध थी, ताज़ा पोंछे गए फर्श की चमक थी और उस कॉफ़ी की बासी महक भी जो जाने कब से किसी मशीन पर रखी थी। अंदर रात का अपना संसार जाग रहा था। नर्स तेज कदमों से एक वार्ड से दूसरे वार्ड की ओर बढ़ रही थी। फोन लगातार बज रहे थे। कहीं कोई धीरे से हंसा, कहीं कोई दरवाज़ा खुला फिर बंद हो गया। जो लोग वहां थे वे सब किसी न किसी का इंतज़ार कर रहे थे और उसी इंतज़ार के बीच कुछ नई जिंदगियां दुनिया में आने की तैयारियां कर रही थी। माँ ने राहत की सांस ली जब एक नर्स उनकी ओर आती दिखाई दी। उसके चेहरे पर वही सहज मुस्कान थी जो शायद उन लोगों के चेहरे पर आ जाती है जिन्होंने दुनिया में न जाने कितनी नई जिंदगियों का स्वागत किया हो। वह पास आकर बोली, आइए मैं आपको लेकर चलती हूँ। पिता भी उनके साथ साथ चलने लगे। गलियारा पार करते हुए वे उस बड़े दरवाजे तक पहुंचे जिस पर लिखा था प्रसव कक्ष। नर्स वहीं रुक गई। उसने माँ की ओर देखा। अब आप मेरे साथ आइए। फिर पिता की ओर मुड़ी। जब सब तैयार हो जाएगा हम आपको बुला लेंगे। पिता ने बस सिर हिला दिया। उस क्षण कहने का कुछ बचा भी नहीं था। दरवाज़ा बंद हुआ और माँ भीतर चली गई। तभी पिता की नज़र अपने हाथ पर पड़ी। माँ का स्वेटर अब भी उनकी बाह पर रखा था। उन्होंने एक पल उसे देखा। मन में आया जैसे भी दरवाज़ा खुलेगा और माँ मुस्कुराकर कहेंगी, अरे मेरा स्वेटर तो दीजिए। लेकिन दरवाज़ा बंद ही रहा। उन्होंने स्वेटर को सावधानी से मोड़ा और बाह पर ठीक से रख लिया। फिर बाहर रखी कुर्सियों में से एक पर जाकर बैठ गए। बैठते ही विनाल की कुर्सी उनके भार से हल्की सी चरमराई। सामने कॉफ़ी की मशीन लगातार गुनगुना रही थी। गलियारे में लोगों का आना जाना लगा हुआ था। कुछ देर बाद चेहरे दिखाई देना बंद हो गए। सिर्फ सफ़ेद कोट नजर आते, नीली वर्दियाँ, स्ट्रेचर के पहियों की आवाज़। दरवाजे खुलते। एक पल के लिए भीतर की रोशनी बाहर फैलती, फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाता। हर कुछ मिनट बाद पिता सिर उठाकर उधर देखते। उन्हें लगता शायद इस बार कोई उन्हें बुलाने आ रहा है, लेकिन हर बार कोई और किसी दूसरे कमरे की ओर मुड़ जाता। किसी और परिवार की रात आगे बढ़ रही होती। समय जैसे चल भी रहा था और ठहर भी गया था। कितनी देर बीती उन्हें पता ही नहीं चला। फिर अचानक प्रसव कक्ष का दरवाज़ा खुला। इस बार वे बैठे नहीं रहे, दरवाज़ा खुलते ही खड़े हो गए। नर्स मुस्कुराई, बधाई हो। पिता कुछ पल नर्स को देखते ही रह गए। शब्द सुनाई दे चुके थे लेकिन उनका अर्थ जैसे धीरे धीरे भीतर उतर रहा था। बेटा हुआ है। नर्स मुस्कुराकर एक और हट गई। प्रसव कक्ष के भीतर अब पहले जैसी भागदौड़ नहीं थी। हवा में वही दवाइयों की गंध थी, मगर उसके बीच एक नई सी शांति उतर आई थी, जैसे कमरे ने अभी अभी किसी लंबी प्रतीक्षा को अपने भीतर पूरा होते देखा हो। माँ तक पहुँचते पहुँचते पिता की चाल अपने आप धीमी पड़ गई। थकान उन माँ के चेहरे पर साफ थी, लेकिन आंखों में वह चमक थी जो केवल नई माँ बनने के बाद आती है। उन्होंने कुछ नहीं पूछा, माँ ने भी कुछ नहीं कहा, बस दोनों मुस्कुरा दिए। इतने वर्षों के साथ के बाद कुछ क्षण ऐसे भी आते हैं जहां शब्द बीच में आकर अनावश्यक लगने लगते हैं। बिस्तर के पास रखे छोटे से पालने में वह सो रहा था। इतना छोटा, विश्वास करना कठिन था कि कुछ देर पहले तक इस दुनिया का हिस्सा भी नहीं था। पिता झुककर उसे देखने लगे। उसके चेहरे पर जैसे अभी तक जन्म की उनींदी खामोशी ठहरी हुई थी। एक मुट्ठी बंद थी, दूसरी खुली हुई, और बाईं आंख के नीचे एक बहुत बारीक सी खरोंच। ये कैसे लगी? पिता ने फुसफुसाते हुए पूछा। माँ हंस पड़ी। नर्स कह रही थी दुनिया में आने की इतनी जल्दी थी कि पहले खुद से ही उलझ बैठे। पिता ने बहुत संभाल कर उसे अपनी बाहों में उठा लिया, इतना हल्का कि जैसे वजन से ज्यादा उसे संभालने की जिम्मेदारी महसूस हो रही थी। कुछ क्षण तक वे बस उसे देखते रहे, फिर मुस्कुराए। भूल ही गया था, उन्होंने धीरे से कहा, इतने छोटे भी होते हैं। माँ हंस पड़ी। सिर्फ 6 साल हुए हैं। 6 साल बहुत होते हैं।
उन्होंने बच्चे की ओर देखते हुए कहा, कुछ बातें याद रहती हैं, कुछ फिर से सीखनी पड़ती हैं। माँ ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उन्हें देखते रही। उनके चेहरे पर वही अपनापन था जिसे 15 साल की शादी बिना किसी कोशिश के अपने आप रच देती है। उसी समय दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। नर्स ने अंदर झांका। दोनों बेटे बाहर हैं, मिलना चाहते हैं। माँ का चेहरा खिल उठा। उन्हें अंदर भेज दीजिए। कुछ ही पल बाद दरवाजा फिर खुला। पहले बड़ा भाई अंदर आया, उसके पीछे छोटा वाला। अस्पताल अब भी उसके लिए किसी अनजानी जगह जैसा था। अंदर आते ही उसने चारों नजर डाली। सफेद दीवारें, चमकता फर्श। फिर उसकी नजर सीधे उस छोटे से पालने पर आकर ठहर गई। दोनों भाई उसके पास आकर खड़े हो गए। बड़ा भाई थोड़ा झुका, काफी देर तक देखता रहा, फिर पिता की ओर मुड़कर बोला, इतना छोटा? पिता मुस्कुरा दिए, तुम भी तो ऐसे ही थे। उसने फिर बच्चे को देखा, जैसे इस बात पर यकीन करने की कोशिश कर रहा हो। छोटा भाई अभी चुप था। उसकी आंखें बच्चे के चेहरे से हटी नहीं रही थी। मैं थोड़ा और पास आया, धीरे से पालने के किनारे पर हाथ रखा। सो रहा है? उसने फुसफुसा कर पूछा। हाँ, माँ ने उतनी ही धीमी आवाज में जवाब दिया। अभी तो बस आया है, थक गया होगा। यह सुनकर दोनों भाई फिर बच्चे को देखने लगे। कमरे में कोई जल्दी नहीं थी, कोई शोर नहीं था। बस 5 लोग थे जो पहली बार अपने परिवार को उसके नए रूप में देख रहे थे। पिता ने बहुत संभाल कर बच्चे को थोड़ा सा अपनी ओर उठाया ताकि दोनों भाई उसे ठीक से देख सके। बड़ा भाई आगे बढ़ा। कुछ देर तक वह बिना पलक झपकाए उसे देखता रहा, फिर बोलो, ये तो किसी जैसा भी नहीं दिखता। पिता हल्के से मुस्कुराए। अभी तो बस बच्चा ही तो लगता है। बड़े भाई ने फिर उसे देखा, जैसे इस जवाब पर सोच रहा हो, फिर धीरे से बोला, हाँ शायद। छोटा भाई थोड़ा और पास आया। मैं छू सकता हूँ? माँ ने मुस्कुराकर कहा, पहले हाथ धो लो। नर्स ने कमरे के कोने में लगी सिंक की ओर इशारा कर दिया। वह जल्दी जल्दी वहां पहुंचा, स्टूल पर चढ़ा और पूरी जोर से नल घुमा दिया। बर्फ जैसा ठंडा पानी उसकी उंगलियों पर उछला तो उसने झट से अपने हाथ पीछे खींच लिए। बड़ा भाई बिना कुछ बोले उसके पास आया, नल थोड़ा सा बंद किया, तौलिया उठाकर उसकी ओर बढ़ा दिया। दोनों भाइयों के बीच यह सब इतने स्वाभाविक ढंग से हुआ कि किसी का ध्यान भी उस पर नहीं गया। हाथ पहुंचकर छोटा भाई फिर पालने के पास लौट आया। इस बार वह और भी करीब झुका, काफी देर तक बस उसे देखता रहा, फिर धीरे से पूछा, क्या ये मुझे देख सकता है? माँ मुस्कुराई, अभी ठीक से नहीं। छोटे भाई ने एक पल सोचा, फिर बच्चे के थोड़ा और पास जाकर बोला, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें देख सकता हूँ। कमरे में फिर वही शांति लौट आई। किसी ने कुछ नहीं कहा, शायद इसलिए कि उस छोटे से वाक्य में ऐसा कुछ नहीं था जिस पर किसी का ध्यान जाता। उस समय तो नहीं, लेकिन कुछ बातें अपना अर्थ उसी क्षण नहीं बताती। उनके लिए समय का बीतना जरूरी होता है। कहानीकार कुछ देर तक उस कमरे को देखती रही, फिर मुस्कुराई। हर कहानी शोर से शुरू नहीं होती। कुछ कहानियां तो इतनी चुपचाप शुरू होती हैं कि किसी को पता भी नहीं चलता। मनोवैज्ञानिक ने धीमे से कहा, और कुछ रिश्ते एक ही रात में बदल जाते हैं। दोनों की नजर ज्योतिषी पर गई। वह अब भी एक कुंडली पर झुकी हुई थी, जैसे उसे कोई जल्दी ना हो। कहानीकार ने पूछा, कुछ दिख रहा है? ज्योतिषी ने बिना सिर उठाए कहा, बहुत कुछ। बताओगी नहीं? इस बार उसने अपना सर उठाया। उसकी आंखों में एक हल्की सी मुस्कान थी, अभी नहीं। फिर कमरे में चुप्पी फैल गई। आखिर समय ने मुस्कुरा कर कहा, बस 6 साल बाकी हैं। तो ये था अध्याय 1। इसको सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कहानी सुनना पसंद है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही एक नया ऑडियो रिलीज हो। नमस्कार।